नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय नचुकतातं तपोनिधि नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम कारुण्य परम प्रेम स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर को स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त ऋषि मुनि और समस्त देवी देवगण भूतगण सबको बारंबार नमन। दिव्य आत्म स्वरूप उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, यहाँ इस पवित्र चतुर्मास की ज्ञान यज्ञ के सत्र में हम पवित्र श्रावण मास की वेला अष्टमी तिथि के इस शुभ अवसर पर भगवान श्री भूतेश्वर के इस प्रांगण में उनकी ही छत्र छाया में उनकी कृपा से हम सब उपस्थित इस अमृत धारा ज्ञान की इस प्रवाह में प्रवाहित उस कथामृत का पान करने की इच्छा से हृदय में स्थित वह परमात्मा हम सबको इस प्रकार मनोवांछित और जीवन की उस कल्याणमय स्वरूप का आगे दर्शन करावे। तो यहाँ कथा की प्रारंभ में ही हमारा मन स्थिर और शांत होना चाहिए ताकि हम इस कथा के मर्म और कथा के सार को समझ सके। तो हमारे इसे मानव जीवन के बहुत अमूल्य समय में भगवान श्री जब हमारे जीवन में कुछ ज्ञान की धारा को उतारने की हमारे हृदय में उसको जगाने की चेष्टा करते हैं, तो हमारा जीवन उस समय बहुत ही धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवत चरण में अपने मन को लगाना और भगवत चरणाविंद में लगा करके उसमें स्थिर हो जाना, ये तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही होता है। तो इसलिए अगर जीवन में हमारा इस प्रकार की स्थिति उपस्थित हो गई तो और कुछ हमारे करने के लिए शेष नहीं रहा। यहाँ तो जो कुछ हम करते हैं उसका हमको अधूरा ही होता है। कितना भी हम जीवन में कुछ भी कर ले, उसमें वह जो मिलना चाहिए शांति का और समृद्धि जो और सुख का जो सागर में हमको डुबकी लगाना चाहिए, उसमें इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ सुख के समुद्र है उसमें अगर हम चले जाए और उसमें हमारा बार बार डुबकी लगाए तो सार के रूप में जो प्राप्ति होती है उसी को ही कहते हैं सिद्धि। तो वो सिद्धि जिसको निष्कर्म सिद्धि, परम सिद्धि और सर्व सिद्धि बोल के कहा गया है, वह सिद्धि हमको प्राप्त होना चाहिए। यही हमारे शास्त्र का और समस्त गुरुओं का वचन है। तो उसी के अनुसार ही हमारा जीवन, हमारा ध्येय और हमारा सब कुछ साधन उसी ही होना चाहिए। तो आज हम भगवान सदाशिव के चरणों में मन लगा करके कथा का श्रवण करते हुए आगे कथा का विचार कर रहे हैं। कल कथा के क्रम से हमारा जो प्रारंभ हुआ था कि भगवान की लीला के अनुसार स्वयं नारद जी जो है तपस्या में थे, तो अभिमान पूर्वक उन्होंने सोच लिया कि मैं समस्त कामनाओं को विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए काम विजयी होकर के वह व्यर्थ में ही दंभ लेकर के भगवान के पास जाते हैं। तो कैलाश में पहुंचते ही भगवान उनको उसके बारे में किसी दूसरे से प्रकट करने की मना करते हैं। फिर भी वह अपने, क्योंकि माया के वशीभूत हुए थे, तो भगवान ने लीला अपने ही लीला के माध्यम से उनको उनके बुद्धि को हरण कर लिए थे। तो इसके कारण वह नारद कोई तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो स्वयं ज्ञानी है और महाज्ञानी है।
जो भगवान का परम भक्त है। फिर भी किसे भी हो, इसलिए ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती हिसा भलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया है, बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी वह उसकी बुद्धि को हरण कर लेती है। इसलिए आप इस माया को कोई छोटा मोटा मत समझो। कितना भी आप कुछ हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो इस संसार में, जैसे ही कुछ शुभ कर्म करने के लिए जाएंगे, जैसे ही भगवान के भजन करने के लिए जाएंगे, वैसे ही वो अपना खींचना शुरू कर देती है। इसलिए हम जितना भी कोशिश करते हैं उतना ही हमारा असफल हो जाते हैं। ये माया का ही क्रम है। तो कल बताया था कि जब तक हमारा ये राग द्वेष बुद्धि है तब तक ये माया से दूर नहीं हो सकते। इसलिए उस राग द्वेष वाली बुद्धि को त्याग करने के लिए ही ये कथा के रूप में उसको कहा गया है। तो वहां नारद जी के दंभ मतलब उनमें मन में था, उनके अंदर वो रागात्मक बुद्धि हो गया कि मैं इस प्रकार सबको जीत लिया। मतलब काम को अगर किसी ने जीत लिया मतलब वो समस्त संसार को जीत लिया, क्योंकि काम ही है जो मनुष्य को नीचे गिरा सकता है। बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े जो हमारे जितने भी देवी देव आदि है, समस्त उस काम के वशीभूत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि समस्त संसार ही उस कामना के अगर वशीभूत है, तो उस कामना को अगर कोई विजय प्राप्त कर लिया तो इस संसार से ऊर्ध्व हो गया वो, मतलब उससे श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं उसको। तो वो श्रेष्ठ पुरुषों का उन्होंने घोषणा कर लिया कि क्योंकि एकमात्र काम को विजय करने वाले थे केवल भगवान त्रिपुरारी, मतलब भगवान शंकर। तो वही काम को विजय, इसलिए उनको काम दहन बोलते, काम मतलब कामदेव को उन्होंने दहन ही कर लिया था। तो वही एक काम विजय थे। तो वही बात उन्होंने भगवान के सामने जाके बोले, इसलिए उनको निषेध किया, भाई तुम ऐसा मत करो। फिर भी उन्होंने उत्साहवश सोच लिया कि मैं काम को विजय कर लिया, मेरा तपस्या सफल हो गया। तो ऐसी बात फिर वो जाके भगवान के सामने जब कहे तो भगवान ने अपनी माया से आवृत कर दिए, जिसके कारण वो मोहित होकर के अनेक प्रकार के भूल कर बैठे। और उस भूल के परिणाम स्वरूप जिस भगवान के वह आराध्य है, मतलब जो परमात्मा की आराधना करते हैं, उन्हीं को ही वो तुच्छ वचन कहने लगे। यही होता है जीवन में, हमारा यही होता है। जिस माता पिता को हम देवता मतलब मातृदेवो भव पितृदेवो भव के कहते हैं, जो माता पिता हमको जन्म दिया, उनके हमारा पालन किया, हमारा सब कुछ किया, उसी माता पिता को हम तिरस्कार कर देते हैं। क्या त्याग नहीं किया? तो सब कुछ त्याग करके भी जो हमारा पालन पोषण करते हैं, सब अपने सब कुछ सारे सुख को उन्होंने त्याग किया। कौन करता है इसे? साधारण व्यक्ति को पूछेंगे कि आप अपना स्वार्थ और सुख का त्याग करके मेरे लिए कुछ करो, कोई नहीं करेगा। भले ही ठीक है माता के रूप में वो हमारा मोह बस कुछ भी किया हो, लेकिन हमारा तो सेवा उसने किया, सेवा किया, त्याग किया, और हमारा जीवन को उसने ऊर्ध्व की ओर ले गया, अर्थात हमारा जीवन के पालन पोषण करके हमको आगे बढ़ाया। इसलिए वो देव है, इसलिए वो देवतुल्य बोलते, उनको नमस्कार करते हैं माता पिता को। लेकिन उनको ही हमने तिरस्कार कर दिया, तो ये उस माया का ही परिणाम है। उस माया के परिणाम स्वरूप इतना दंभ हमारे मन में आ जाता है कि हम उसको दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। इसलिए हमने तुरंत प्रश्न कर लेते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? भले ही हम किसी का उपकार को भूल जाए, लेकिन कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। कृतज्ञता ये बड़ा महापाप है, इसमें फिर आपको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे लिए कोई कुछ उपकार किया और उसके बदले में हमने अगर उसका तिरस्कार किया, तो इससे बड़ा कृतज्ञता और कुछ नहीं है। भले ही हम उनका सम्मान न कर सके, लेकिन इस प्रकार कृतज्ञता नहीं होना चाहिए कि उनको प्रश्न करे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो इस प्रकार कभी तो संभव ही नहीं हो सकता कि आप मतलब माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं किया और हम ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसा संभव है? तो इस प्रकार प्रश्न तो ये मोहित होकर के ही होता है। तो ये राग द्वेष बुद्धि भाव है। तो इसलिए यहाँ नारद जी को भी इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी उनके माध्यम से भगवान लीला करते हैं कि मेरी माया से मोहित होकर के कोई भी इस प्रकार दंभ को प्राप्त हो सकता है। इसलिए वही दंभ को प्राप्त होकर के उन्होंने अपने ही आराध्य भगवान श्री हरि से अनेक प्रकार के कटु वचन कहे और उनको अभिशाप भी दिए, और उन रुद्रगणों को भी उन्होंने अभिशाप दे दिया। परिणाम स्वरूप वह जब अपने शुद्धि में आते हैं, अर्थात माया जब उनसे पर्दा हटा दिया जाता है और अपने विवेक को प्राप्त होते हैं, तब उनको पश्चाताप होता है कि इस प्रकार
किसी भी रूप में ये प्रशंसनीय तो नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार निंदनीय कार्य, इस प्रकार अपराध को क्षमा कैसे हो सकता है? जिस भगवान ने मैंने सब हमेशा उनका नाम लिया नारायण के रूप में, और जिनका हमेशा मैंने आराध्य मतलब आराध्य के रूप में उनकी सेवा की, उन्हीं को ही मैंने तिरस्कार करके कटुवचन कहा, तो इस प्रकार अपराध की क्षमा नहीं। तो इसलिए वही बार बार भगवान से जो पूछे कि मैं तो आप जो कुछ मुझे दंड दे, कुछ भी करे, जैसा आप जो मार्ग बताएंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी कुछ से रहा ही नहीं, कुछ कहने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। सारे क्षमा मांगने के बाद भगवान के चरणों में गिर करके जब उन्होंने बहुत कुछ भगवान से प्रार्थना की, तब स्वयं भगवान श्री हरि उनको बताते हैं कि भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर के शरण में जाओ, वही तुम्हारा कुछ ना कुछ संशय का नाश करेंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे और वही तुम्हारे जीवन में श्रेय लाएंगे। तो वही भगवान की आज्ञा से भक्ति पूर्वक उन्होंने कहा कि तुम तो शिव तत्व के बारे में जानते नहीं, इसलिए इसी शिव तत्व की इच्छा को अगर जानना चाहते हो तो ये संसार में सबसे बड़ा शिव भक्त है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास तुम जाओ और वहां पर अपने ही पिता से इस प्रकार शिव तत्व के विषय में प्रश्न करो, वही तुम्हें बताएंगे। लेकिन उससे पहले तुम जाकर के समस्त जो शिव क्षेत्र है, उन समस्त शिव क्षेत्र का भ्रमण करो और उन शिव क्षेत्र में रहते हुए भगवान शिव की आराधना करते हुए पहले उनका दर्शन लाभ करो, उसके बाद फिर ब्रह्मलोक में जाओ। यही विषय उन्होंने कहा। अब इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद स्वयं नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने की इच्छा से इसी पृथ्वी पर विचार मतलब धीरे धीरे विचरण करने लगे। पृथिव्याम अटनम कृत्वा शिवरूपान्यनेकशः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानिशः। तो यहाँ कह रहे हैं कि समस्त भूमंडल पर धीरे धीरे घूमते घूमते उन्होंने भोग और मोक्ष को देने वाले बहुत से शिवलिंग का प्रेम पूर्वक दर्शन किया और स्वयं ही तत्वदर्शी नारद जी इसी भूलंगे तीर्थ में विचरण करते हुए इस समय उनका चित्त शुद्ध हो गया। ये जान करके तो दो जो शिवगण थे जो उनके साथ में उस सभा में गए थे और उनको देख करके थटा मतलब परिहास कर लिए थे, उस परिहास के कारण उनको अभिशाप दे दिए थे कि तुम दोनों राक्षस बनोगे बोल के। वही दोनों शिवगण अब उनके पास गए, नारद जी के पास, और दोनों जीवगण साप उनकी जो उन्होंने साप दिया था उस साप के उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करके पूछते हैं, ब्रह्मपुत्रे सुरेर्षे ही शृणु प्रीत्यो वयोर्वचः तव अपराध कर्तारं विप्रो न वस्तुतः। हे मुनिवर, हे देवर्षि, हमारे दोनों की बात आप जो है श्रवण करें। वास्तव में आप मतलब आपका हम दोनों ने अपराध किया है, इसलिए हम ब्राह्मण नहीं है। आपका क्योंकि जो अपराध बोध होता है वह अपराध करने में कभी पीछे नहीं हटता है, उसको ब्राह्मण श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं इस प्रकार अपराध करके हम उस प्रकार ब्राह्मण तो नहीं रहे। आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं और राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था और उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आप हम दोनों को साप दे दिए। इसलिए वहां कहते हैं कि ज्ञात्वा कुसमयम तत्र मौनमेव ही जीवनम। जहां आपको पता लग गया कि वहां हमारा ये अभी ठीक नहीं है, समय हमारा ठीक नहीं है, कि हमारा भाग्य ठीक नहीं है, तो वहां चुप रहना चाहिए। ज्यादा अगर हम कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो हमारा कुछ भी बिगड़ सकता है। इसलिए अगर जान लिया कि हमारा उचित समय नहीं है, हम कुछ भी कहेंगे तो बात बिगड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो उस समय मौन ही एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। तो वही कह रहे हैं रुद्रगण कि उस समय हमने देखा जब आपने अभिशाप दिया तो हमने उस समय कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि हम जान लिए थे कि आप अपने माया से चित्त से मोहित थे और हम अगर वहां कुछ कहते तो कुछ का कुछ हो जाता।
इसलिए हम उस समय मौन रहे। परंतु अब आपके इस समय कोई दोष नहीं है। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई जैसे क्रोधित होकर के या कोई गुस्सा होकर के हमको बोल रहा है, तो उसके सामने उस समय नहीं बोलना चाहिए अगर हम बुद्धिमान है। क्योंकि अगर हम उसके सामने कुछ बोला तो फिर बातों बातों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्रोधित है, मतलब दूसरा कोई क्रोधित मतलब आग जल रहा है, तो आग कोई जल रहा है तो दूसरा पानी डालने वाला भी होना चाहिए, तब वो जाकर के आग शांत होता है। और दोनों ही आग के गोला बन गए तो फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो इसलिए क्रोधित व्यक्ति, जैसे हम परिवार में ही रहते हैं, पति पत्नी में अगर ऐसी कुछ बात के लेकर के कुछ झगड़ा हो गया तो एक चुप रहना चाहिए, दूसरा बोलता रहेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, वो ज्यादा बोल नहीं सकता। वो जब आप कोई उत्तर ही नहीं दोगे वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि इस समय आपका मतलब जैसे वो शांत हो गया, अब उसमें मन में क्रोध नहीं रहा कि गुस्सा उसने निकल गया, अब उसको आप समझा सकते हो, क्योंकि अब वो अपनी स्थिति में आ गया। अब उसको समझा सकते हो, देखो भाई इस प्रकार गुस्सा होकर के बोलने से कोई फायदा नहीं, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सब लोग हैं, अगर कोई कुछ सुनेगा तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा। दुनिया के लोग तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ऐसे उनको समझा समझा करके उनको अपना बात को बता सकते हैं। तो व्यक्ति को सही समय पर सही बात कहेंगे तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन गलत समय पर अगर सही बात भी कहेंगे तो उसको फिर अस्वीकार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ वही उपाय रुद्रगुण ने किया। अब नारद जी से बोलते हैं कि आप प्रसन्न होइए और हमारे दोनों के ऊपर अनुग्रह कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि आप दोनों ही सुनुतम में महादेव गणो मान्यतमो सताम वचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम त यथार्थकम। आप दोनों ही महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है, क्योंकि जो भगवान के पार्षद या गण के रूप में होते हैं वो सबसे सम्माननीय उत्तम पुरुष होते हैं, इसलिए आप सम्माननीय हैं। और मोह रहित एवं सुखदायक हमारी यथार्थ वचन को सुने। शिव के भगवान इच्छा के विरुद्ध मेरी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई, अर्थात भगवान ने इस प्रकार मुझे मोहित कर दिया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मोह के वशीभूत होकर के आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। परंतु मैंने जो कुछ कहा उसको तो मैं लौटा नहीं सकता, क्योंकि वचन जो हमारे पुण्य पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि आदि जो भी है, एक बार उन्होंने वचन दे दिया तो ना उसको लौटा सकते हैं, ना उसको फिर दुर्वचन कर सकते हैं, उसको काट भी नहीं सकते। वचन वचन होता है। इसलिए कहते हैं अगर हम सच में मनुष्य के रूप में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अपने वचन को व्यर्थ न होने दें। वही वचन बोलना चाहिए जो उचित है, वही वाणी कहिए जो दूसरे के हित में हो और हमारा भी हित हो। उसमें स्वार्थवशात किसी और कुछ क्रोधवशात या कामवशात अगर हमने दूसरे को कुछ वचन कह दिया, वचन तो लौट करके आने वाला है नहीं, लेकिन बात भी बिगड़ सकता है। इसलिए वचनों का व्यवहार जब हम करते हैं, वाणी का जो व्यवहार करते हैं, तो सही समय पर उचित समय पर उचित वार्ता अवश्य करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि उस वचन को तो मैं लौटा नहीं सकता, परंतु मैं आपके लिए एक साफ उद्धार, मतलब इस अभिशाप से कैसे उद्धार होंगे वो बता सकता हूं। इसलिए आज मेरे अपराध को तो आप क्षमा करें। तो कह रहे हैं कि वीर्यात् मुनिवरश्वात्वा राक्षस शेषवतमादिशं स्यातां विह संयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ। पौलस्त्य मुनि के वंशज श्री विश्रवा के पुत्र के रूप में तुम दोनों जन्म ग्रहण करोगे और राक्षस राज का शरीर, मतलब शरीर तुमको राक्षस का ही मिलेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी तुमको राक्षस शरीर का ही मिलेगा और बलवान वैभव से युक्त होकर के परम प्रतापी होगे, समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर के शिव भक्त और जितेंद्रिय भी होंगे। शिव के ही दूसरे स्वरूप भगवान श्रीहरि के हाथों तुम्हारा मृत्यु होगा और वही तुम्हारे उद्धार करेंगे। तो वही दोनों शिवगण नारद जी का अभिशाप के अनुसार राक्षस योनियों में जाते हैं, वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए ये कथा के रूप में यहाँ
कहते हैं कि महात्मा नारद मुनि की ये बात सुन करके वो दोनों शिवगण प्रसन्न होकर के आनंद लौट गए कि कम से कम हमारा उद्धार तो होगा। इसलिए कभी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शिवगण का भूल ये था कि उन्होंने किसी को किसी प्रकार के किस दृष्टि से देखना चाहिए, उन्होंने जानते थे वो सत्य वचन क्या है। कि नारद जी को इस प्रकार बानर का मुख जो दे दिया गया, उनके मोह को भंग करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये सब वो जानते थे रुद्रगण, फिर भी उन्होंने इस प्रकार उनका परिहास किया, जिसके कारण भगवान की लीला के अनुसार उनको इस प्रकार शाप का अधिकारी होना पड़ा। फिर कहते हैं कि इस प्रकार शिवगण प्रसन्न होकर के कि कम से कम हम शाप उद्धार हो जाएंगे। और यहाँ समझ में भी आता है, क्योंकि जब वो असुर योनि में जाते हैं, राक्षस बनते हैं दोनों, तो बचपन से ही ब्राह्मण तो है, इसलिए वेद पाठ आदि करते हैं, और विश्रवा के आश्रम में रहते हुए उन्होंने सब कुछ वेद पाठ भी कर लिया, इसलिए रावण सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है उनको, वेदज्ञ ब्राह्मण बोलते हैं उनको। ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी वो राक्षस बुद्धि है, क्योंकि उस अभिशाप के अनुसार वही प्रतिफलित हुआ। और इसीलिए उन्होंने अपने तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, क्योंकि शिवगण थे इसलिए भगवान को प्रसन्न कर लिए। और भगवान को प्रसन्न करने के बाद उस वर्ष से उन्होंने दूसरे को केवल अनिष्ट किया, प्रताड़ित किया, और अपने दंभ का आचरण किया, जो राक्षस प्रकृति का होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हम इस संसार में यहाँ मतलब हर एक जो कथा का एक हमारे साथ संबंध होता है, तो इस कथा से हमारा संबंध है कि हम भले ही उच्च कुल में जन्म हो जाए, या भले ही हमारा कहीं भी किसी भी कुल में जन्म हो जाए, अगर हमारा जीवन इस प्रकार आसुरिक बुद्धि से चला गया और आसुरिक भाव को प्राप्त होकर के हमारा जीवन उसी में ही हमारा स्थित हो गया, और हम उसी से निकल ही नहीं पाए, तो हमारा वो कुल को ही हमने नष्ट कर दिया, उस वंश को ही हमने नष्ट कर दिया। तो यही हुआ, उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेकर के उसने उन्होंने बोले थे, वहां भगवान राम भी उसको उनको समझाते हैं कि तुम्हारा जीवन तो पुलस्त्य कुल में जन्म हुआ है, और पुलस्त्य कुल मतलब सबसे बड़ा उत्तम पुरुष, मतलब जिनका सप्त ऋषियों में गिना जाता है, उस कुल में तुम्हारा जन्म है, फिर तुम ऐसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहता है मैं तो ऐसा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात को सुनने को तैयार नहीं हूं, तुम एक वनवासी हो, तुम मुझे क्या उपदेश दोगे। तो जो राक्षस बुद्धि होती है वो दूसरे की बात को नहीं मानता है। सबका यही हुआ, दुर्योधन का भी यही हुआ, कंस का भी यही हुआ, सबका यही हाल हुआ। दूसरे की बात को उन्होंने, वो जो भी अच्छी बात है, जो भी अच्छे उपदेश है, उनको नहीं माना। और हमारा यही होता है, अगर किसी शास्त्र की बात को हम सुनते हैं उसको भी नहीं मानते, किसी गुरु के मुख से सुनते हैं उनको भी नहीं मानते, किसी साधु संत के रूप में अगर उन्होंने हमारे कल्याण के लिए कुछ कहा, उनका तो कोई अपना स्वार्थ होता ही नहीं, तो हमारे कल्याण के लिए कुछ कहेंगे तो उनकी बात को भी हम अनसुना कर देते हैं, तो उसी से हमारा जीवन फिर आसुरी की बुद्धि बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं अगर हम नहीं जानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो उसको तो सुनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आसुरी की बुद्धि से रहित होने के लिए और जीवन में हमारी भक्ति, हमारी शक्ति और हमारी विवेक हमेशा जागृत रहे, यही इस कथा का तात्पर्य है। अंत में सबके ऊपर विराजमान अर्थात काशीपुरी में नारद जी जाते हैं, जो भगवान शिव का प्रिय क्षेत्र है, शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाले हैं। काशीपुर के दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए और भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करके परमानंद सुक्त होकर के उनकी पूजा की। तो कहते हैं समुद्ध सेवम काशिम कृतार्थो मुनिषत्तमः, काशी का आनंद अनुभव करते हुए निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद वहां पहुंच करके विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और शिव तत्व के विषय में पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मन् ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो तत्प्रसादात् मया शर्वो विष्णुर्महात्म्यमुत्तमम्। हे ब्रह्मदेव, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले आप, आपके कृपा प्रदान से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य को सुना और उसका ज्ञान भी प्राप्त किया।
भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत सुंदर तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, शौक के विषय में मैंने सुना और उसका ग्रहण भी किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हे ब्रह्मा, शंकर की पूजा विधि को भी मैं नहीं जानता हूँ। क्रमशः इन विषय को भगवान शिव की विविध चरित्र को मुझे बताने की कृपा करें। निर्गुणोऽपि शिवस्तातः सगुणः शंकरः कथं शिवतत्त्वं न जानामि मोहित शिवमायया। सृष्टि पूर्व कथं शंभु स्वरूपेण प्रतिष्ठितः सृष्टिमध्ये सहि कथं क्रीडन् संवर्तते प्रभु। तदन्ते च कथं देव स तिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकर लोकशंकर। संतुष्ट स स्वभक्तेभ्य परेभ्यश्च महेश्वरः किं फलं यच्छति विद्धि तत्सर्वं कथयस्व मे। सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवति अनुसंसृतं भक्त प्रयासं समहान्त पश्यति तदयापरः। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवा शिवांसज महेशस्तत्र पूर्णांश स्वयमेव शिवः परः। ये प्रश्न स्वयं नारद जी करते हैं कि शिव तो स्वयं निर्गुण है, फिर भी वो सगुण कैसे हुए, ऐसे संभव कैसे? और शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं तो शिव तत्व को नहीं जानता हूं। सृष्टि के पूर्व मतलब ये जो सृष्टि हुआ उससे पहले भगवान शंकर के किस रूप में वो अवस्थित रहते हैं, फिर ये सृष्टि के मध्यकाल में क्रीड़ा करते हुए वह कैसे रहते हैं, और सृष्टि के अंत में भगवान किस प्रकार से रहते हैं, और संसार का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार वह प्रसन्न रहते हैं, मतलब किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, वे संतुष्ट होकर के अपने भक्तों और अन्य लोगों को क्या क्या फल देते हैं, वह सब हम बताएं। और भगवान तत्काल जिसमें प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना हूं कि वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए परम दयालु वे भक्त के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों देव शिव के ही अंश है, और ये रुद्र के रूप में उनके पूर्णांश है, और स्वयं में वह परात्पर शिव है। इसलिए उनके जो आविर्भाव, उनके चरित्र और कथा के रूप में देवी उमा मतलब पार्वती जी के आविर्भाव और पार्वती के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, ये सब विषय में हम अवश्य सुनना चाहते हैं। उनके गृहस्थाश्रम और उस आश्रम की जो मतलब स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने जो लीलाएं की, उन लीलाओं का भी मैं सुनना चाहता हूं, और भी जो कहने योग्य बात होगा उसको भी आप वर्णन करें। इसलिए शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग, कार्तिकेय के जन्म की कथा और उसमें जो प्रसंग है उसको अवश्य आप कहें। वही ब्रह्मा जी ने कथा फिर यहाँ श्रवण कराते हैं। भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहं त्वया विबुधसत्तम लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकाम्यया। हे देवर्षि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में तो लगे ही रहते हैं, और लोगों की हित की कामना से ही आपने इस प्रकार ये प्रश्न किया, क्योंकि उत्तर देने वाला कोई होता है तो प्रश्न करता कोई होता है, लेकिन तीसरे को फायदा होता है। तो जो भी हमारे शास्त्र का चिंतन है उसमें कोई एक श्रोता है और कोई एक वक्ता है, और वक्ता के रूप में श्रोता वह अपने उपदेश के मतलब प्रश्न करते हैं, श्रोता प्रश्न करते करते वक्ता उसका उत्तर देते जाते हैं, और जो इसका श्रवण करता है वो उसके अर्थ को समझ लेता है। इसलिए ये मनुष्य मात्र का, जीव मात्र को कल्याण के लिए है। भले ही ये दोनों वक्ता और श्रोता के संवाद है, लेकिन ये सबके कल्याण के लिए है। इसमें किस प्रकार का ऐसा विषय नहीं है जो हमारे अनुपयोगी हो या अनुचित हो, ऐसा कोई विषय ऐसा नहीं है। इसलिए जो कुछ हम ग्रहण करना चाहते हैं वह हमारे जीवन में जो उपादेय है उसी को यहाँ बताया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये शिव तत्व का यथार्थ रूप से मैं जान नहीं पाया हूं, और ना ही विष्णु इसको जान सकते हैं और ना कोई उसको दूसरा जान पाया है, क्योंकि जहां श्रुति ही भगवती नेति नेति शब्द से स्वयं ही उस तत्व को निषेध कर देती है, तो फिर दूसरा उसको कैसे जान सकता है। यो मनसा
न गम्यते, जहां मन भी गति नहीं कर सकता है। तो वचसा भी, वाणी भी जहां नहीं, मतलब कहने को तो वाणी चाहिए, सोचने के लिए मन चाहिए। तो जहां वाणी नहीं गति कर सकती, जहां मन नहीं गति कर सकता, वहां पर फिर उसको वर्णन कैसे होगा? तो इसलिए कहते हैं न इति न इति नेति। तो इसलिए हम जो हम वर्णन करेंगे, ये तो उनका एकांश, एक अंश के रूप में। भगवान का स्वरूप को ये देखने की कोई वस्तु तो है नहीं कि हमने उसको देख लिया, ये जानने की कोई चीज है नहीं तो हमने उसको जान लिया, या ऐसे कोई सुन करके उसको ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, किसी मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय वह नहीं है, तो फिर उसको जाने कैसे? तो बोलते वही आप एक बार उस परमात्मा में स्थित हो गए, जैसे हमने बोला, जैसे वो कहावत है हमारे कि नमक जो है समुद्र की गहराई में ढूंढने के लिए गया कि कितना गहरा है, और वह नमक उस समुद्र के जाके डूबने लगा। अब समुद्र जब उसमें नमक जाके समुद्र में डूबने लगा तो वो समुद्र में ही अपने आप को खो दिया, और वह उस गहराई में और क्या है क्या जानना है उसको शेष ही नहीं रहा। उसने अपने उस समुद्र में घुल गया, और उस समुद्र में घुल करके उसी में ही अपने गहराई में जितना उसको उसमें रहना था उसी में ही वो निमग्न हो गया। इसलिए हम अगर इसी जो परमात्मा के जो अथाह सागर है, उनके जो सर्वव्यापक स्वरूप है, उसमें अगर हमने ढूंढने जाएंगे तो एक दिन हम भी उसमें समाहित हो जाएंगे। फिर हमको वहां से भगवान कितना है क्या है उनको कैसे जानना चाहिए प्रश्न ही नहीं रहेगा, फिर प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के ना कोई उनको बखान कर सकता है, ना उनकी कोई व्याख्या कर सकता है। इसलिए वहां कोई भी देवी देव, यहाँ तक कहते ब्रह्मा विष्णु आदि भी उनका नहीं जान सकते। इसलिए वही बात कह रहे हैं। महाप्रलये च नष्टे स्थावरे जंगमे आसीन तमोमयम सर्वम अनर्क ग्रह तारकम। तो उन्होंने कहा था कि सृष्टि से पहले क्या है, भगवान का स्वरूप क्या होता है। तो वही बह रहे कि जिस समय प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। अंधकार ही अंधकार था। क्यों? क्योंकि प्रलय काल में ना चंद्र था, ना दिन होता था, ना रात होती थी, ना अग्नि, ना पृथ्वी, ना वायु, ना जल, किसी की भी सत्ता नहीं है। उसी समय तो केवल प्रधान जो तत्व अव्याकृत प्रकृति, मतलब अव्याकृत प्रकृति भी अपने कारण में लीन हो जाती है। तो ये शून्य आकाश मात्र शेष रहता है, मतलब आकाश के रूप में केवल खाली स्थान ही रहता है। दूसरा किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती, मतलब कोई तेज जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि कोई नहीं होता है, सब उसमें समाहित हो जाते हैं प्रलय में। तो फिर वहां कुछ भी नहीं होता, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। जैसे अभी सूर्य है नहीं, फिर भी तारे हैं, तारे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा समय होता है ना ये तारे होते हैं, ना चंद्रमा होते हैं, ना सूर्य होते हैं, कोई भी नहीं होते हैं। उसको उस प्रलय काल में उस समस्त प्रकृति में लीन होते हैं। तो कहते हैं अदृश्यत्वादि रहितम शब्द समुज्झितम। अदृष्ट जिसको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म जो बोलते हैं, जैसे हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उस दिन बताया था। तो ये सूक्ष्म शरीर हमको देख नहीं सकते उसको, लेकिन उसकी गति होती है, वही जन्म जन्मांतर का हमारा कारण बनता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को अदृष्ट कहते हैं। और जो हमारा बोलते हैं महतत्व, जिससे ये हमारा समस्त संसार निर्माण होता है, तो ये महतत्व, ये सूक्ष्म शरीर आदि, इनका अस्तित्व भी उस समय नहीं था। और शब्द और स्पर्श जितने भी हमारा जो ज्ञान है, शब्द ज्ञान आदि, ये भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, और रस का भी अभाव हो जाता है। ये जो 10 दिशाएं हम देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब हम देख रहे हैं, इस 10 दिशा भी उस समय नहीं होता है प्रलय काल में। इसी प्रकार सब और क्या होता है, इत्थम सत्यम न तमसे शुचि भेद्ये निरंतरी तत्सद ब्रह्मेदि सत्सत्वा सदेकम प्रतिपद्यते। निरंतर शुचि भेद घोर अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, और उस समय क्या होता है, तत्सत ब्रह्म इति, ये श्रुति का वाक्य है। तो तत्सत ब्रह्म, तत् मतलब वह, सत मतलब जो तीनों काल में विद्यमान रहता है। तो वह जो सत्य जो तीनों काल में विद्यमान रहता है, वही सर्वव्यापक रूप में ही स्थित था। बाकी जितने भी
और सृष्टि के कारण और कार्य सब कुछ उसमें लीन हो गया था। इसलिए कहते हैं इति तदृशम यदा नासित न सत असदात्मकम, जब वह यह ऐसा जो हम अभी संबोधन करते हैं, वह यह यह माने ये शरीर, वह माने संसार, संसार को वह शब्द से कहा गया, यह वह और ऐसा, ऐसा मतलब जैसा दिख रहा है ऐसा, संसार ऐसा है, मैं ऐसा हूं, यह ऐसा है, वो ऐसा है इत्यादि। तो ये यह बोलते हैं इति ईदृशम नाशित तद सद असदात्मकम इत्यादि, जो अलग अलग हमने रूप से व्यवहार करते हैं, इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला ये भाव अभाव जगत, सत असत बोलते हो जिसको, भाव अभावात्मक जगत नहीं था। मतलब हम उसको जगत के रूप में बता नहीं सकते थे। इसलिए उस समय एकमात्र क्या था, एकमात्र सत्य, सदैव सोमेदमग्रासित नेह नानास्ति किंचन, एक ही सत परमात्मा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और जिन योगी जन इस प्रकार अपने हृदयाकाश में ऐसे सत्य का अनुगमन करते हुए उनको निरंतर उसके ध्यान में रहते हैं, ये से योगी जन ही उस सत्य के विषय में जानते हैं। इसलिए परमात्मा का स्वरूप को वही जानता है जो उस प्रकार निरंतर उनके ध्यान में रहता है। इसलिए अनुभव, ये अनुभव का विषय है। जैसे वहां समुद्र नापने गया तो जैसे उसमें ही वह लीन हो गया, वैसे ही हम जब परमात्मा के उसको अनुसंधान करते 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 उनको खोजने के लिए कोशिश करेंगे तो हम उन्हीं का अनुभव अपने आप में होने लगेगा। तो वही कहते हैं अमान गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम न च नस्तुलम यत्कृशम। वो विषय ऐसा है, ये थोड़ा सृष्टि का क्रम है ये, इसलिए ये थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई है। तो ये मतलब सृष्टि कैसे हुआ, उससे पहले क्या था, उसको जानना चाहिए, तब हमको पता लगेगा ना परमात्मा कैसा है। हम तो ऐसे ही समझ लेते हैं ये जो सृष्टि बना हुआ है यही परमात्मा है, हमने यहाँ पर हमारे जो ये शरीर बना हुआ है हम ही सब कुछ है, यही तो हमारा अहम होता है। तो इदम के रूप में दिख रहा है, उसके ऊपर हमारा मम इति, इदम मम, ये मेरा है, अहम अपि च, मैं भी सबका हूँ, अर्थात सबके साथ हमने जोड़ दिया। इसलिए अहम च इदम च, अहम और इदम ये ममर के रूप में ये जो मालूम पड़ता है, इसी को लेकर के तो हम अहंकार करते हैं। ये जो दिख रहा है ये मेरा है, और जो मैं हूं जैसा हूं वैसा हूं, तो इत्यादि शब्दों से इसलिए कहते हैं तुम्हारे रूप क्या है, तुम अपने आप को जानते क्या हो। अगर नहीं जानोगे तो उस ईश्वर के रूप में कैसे आप मानोगे, ईश्वर को कभी नहीं मानोगे फिर। तो इसलिए कह रहे उसको पहले सुनो, उसको जानो पहले। तो बोले कि वो जो सत्य है वह मन का विषय नहीं है, मनसा अवगतव्यम, और वाणी का भी वहां पहुंच नहीं होती है, और नाम तथा रूप रंग कुछ भी नहीं होता है, न वो स्थूल है, मतलब ना कोई ऐसी मोटा चीज है देखने के लिए, न कृश है, ना कोई ऐसी थोड़ा पतला मतला चीज है वो भी नहीं दिखता है, न हर्ष है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है, वो भारी भी नहीं है कि छोटा भी नहीं कि बड़ा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो उसमें क्या है, ना कभी ना वृद्धि होती है ना ह्रास, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा होगा तो कभी बढ़ भी सकता है कभी छोटा भी हो सकता है। जैसे वहां अष्ट सिद्धि में आता है अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इत्यादि सिद्धि है ये, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं। तो फिर अगर ऐसा मानेंगे कि वो बढ़ने वाला है, घटने वाला है, वो बड़ा है, वो छोटा है, ऐसा अगर हम ईश्वर को मानेंगे तो फिर उसमें तो फिर विकार हो गया, क्योंकि जो बढ़ता है घटता है छोटा हो जन्म लेता है, फिर उसका मृत्यु होता है, उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, उसको विकारी बोलते हैं। तो जो विकार है वो निर्विकार कैसे हो सकता है, और जो निर्विकार नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है, अब जो सत्य नहीं हो परमात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए उसको जानना चाहिए। तो अभिधते सतकिंचिदम यदस्तीति श्रुति पुनः सत्यम ज्ञानम अनंतम च परानंदम परम गः। वो साथ यदि कुछ भी नहीं है तो फिर है क्या, कैसे जानेंगे हम उसको। तो कहते हैं श्रुति भी इस विषय में चकित भाव से इतना ही कहती है, उसका कोई निर्विशेष तत्व है, इसलिए कोई विशेष विवरण देने में वेद भी असमर्थ है। इसलिए वह इतना ही कहते हैं कि वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, परमानंदमय है, परम ज्योति स्वरूप है, अप्रमेय है, आधार रहित है। हम तो किसी के आधार पर है, शरीर हमारा आधार है, शरीर फिर ये पृथ्वी के आधार पर है, पृथ्वी और दूसरे
फिर जल, जल से फिर तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, सबका एक आधार है। लेकिन ये परमात्मा वो आधार से रहित है, मतलब वो किसी के आधार आधे भाव में नहीं रहते हैं, और आधार आधे भाव में नहीं है, इसलिए उनमें कोई विशेषता भी नहीं है, इसलिए निर्विशेष है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, योगी गम्य। तो योगी गम्य इसलिए है कि वह अपने ही हृदय में चिंतन करते करते उनको उसी प्रकार अनुभव करते हैं। कोई बताएगा, कोई पूछेगा आपको कि आपने जो मीठा खाया वो मीठा कैसा है, आप बता सकते हैं? मीठा कैसा है बोल के कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। मीठा तो मीठा है, उसका ना कोई रूप होता है ना कुछ होता है, ना उसको हम ऐसा नहीं वो छोटा है कि बड़ा है कि तो मैंने टेढ़ा है कि मोटा है कि पतला है, उसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हाँ, उसमें जो मीठा, जैसे रसगुल्ला खाया तो उसका आकार गोल तो गोल, कहीं अगर दूसरा कोई मीठा खाया तो उसका फिर जैसे आकार वैसे आकार हो गया। ऐसा हम रसगुल्ला या दूसरे नाम में उसको बोल सकते हैं, लेकिन मीठा का कोई रूप नहीं होता है। वो तो रसने इंद्रिय में खाते समय उसका जो स्वाद का अनुभव होता है, उसमें जो रस का अनुभव होता है, वो इंद्रिय के माध्यम से रसने इंद्रिय ही जानता है। रूप मतलब चक्षु उसको बता नहीं सकता। इसलिए प्रकार जो हम सुन करके शब्द के रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हम देख करके बता नहीं, शब्द को देख नहीं सकते। इसलिए कोई बोलेगा इस प्रकार जो हमने लिखा है उसको आप एक रूप दे करके बताओ। जैसे ये जो हमारा अक्षर लिखा हुआ है, जिसको हम देवनागरी लिपि में उसको लिपिबद्ध किया है, तो ये शब्द ये नाम रूप में हमने बनाया है ताकि मनुष्य शब्द के रूप में उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि ये शब्द ही ब्रह्म है। आगे बताएंगे इसको, और विशेषता इसकी है। शब्द ब्रह्म इतना है कि मनुष्य देख करके जितना ज्ञान नहीं प्राप्त करता, छू करके, सूंघ करके, चख करके जितना ज्ञान प्राप्त नहीं करता, सुन करके उतना जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सुनी सुनाई बात को तुरंत विश्वास कर लेते हैं। वो देखे बिना देखे भी कोई बता दिया, अरे अमुक व्यक्ति ऐसा है, तो तुरंत उसके बातों पर भरोसा कर लेते हैं। शब्द का इतना उसमें ये होता है, शक्ति होती है शब्द में। भले ही वो मिथ्या हो, झूठ हो, लेकिन उसको आप मान लेते हो, क्योंकि हमारा मिथ्या बुद्धि वैसे ही है, मिथ्या को ही ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर हमारा सत्य बुद्धि होते तो फिर कोई अगर झूठ कहेगा या मिथ्या कहेगा तो उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, और ना ही वो हम ग्रहण करने में समर्थ है। तो इसीलिए यहाँ जैसे जैसे हमारा ये प्रमेय जो बुद्धि है, ये प्रमेय बुद्धि जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे उस अप्रमेय तत्व में लीन होता जाएगा, वैसे ही हम उस निर्गुण स्वरूप का धीरे 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 उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शब्द का सुन करके, इसलिए यहाँ बार बार शब्द ब्रह्म के रूप में कहा जाता है कि तत्त्वमसि, तुम वही परमात्मा का स्वरूप हो। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम उस आत्मा के स्वरूप में परमात्मा का ही स्वरूप हो। तो ये महावाक्य इसको कहते हैं। महावाक्य क्यों? क्योंकि इसमें महान अर्थ का बोध होता है। उस महान अर्थ का जिसको श्रवण करके मनुष्य तुरंत ही अपने विषय में सुन लेता है, जान लेता है। ये कब होगा? ये अब हम तत्त्वमसि महावाक्य कितने बार भी बोलेंगे, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। परंतु जैसे ही हम अपने मन, अपने हृदय को, अपने बुद्धि को पूरा पवित्र और अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, साधन चतुष्टय से संपन्न हो गए, विवेक वैराग्य आदि समदम आदि संपत्ति से हमने अपने आप को प्राप्त कर लिया, तो ये वाक्य तत्त्वमसि, ये वाक्य सुनते ही आपको उसका वृत्ति बन रहा है कि वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, मैं कैसे जान सकता हूं उसको। तुरंत ही आपका मन उसमें लग जाएगा। तो हम अब इतना शुद्ध नहीं है, हमारा मन अब इतना पवित्र नहीं है, इसीलिए हम इसको सुन करके कोई वृत्ति नहीं बनती है। इसलिए इसको हम सोचते हैं कि ये तो बस शब्द ही है बस, लेकिन शब्द में भी फर्क है। शब्द शब्द में अलग है। एक ही शब्द हमको आनंद देता है, एक शब्द हमको शीतलता प्रदान करता है, एक शब्द हमारे जीवन में एक समृद्धि लाता है, लेकिन वही शब्द हमको कई बार दुखी कर देता है, कई बार मन को अशांत कर देता है। वही शब्द हमारा जीवन का बहुत बड़ा अहित कर लेता है। तो शब्द शब्द में फर्क है, शब्द सब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जीवन में ये सब जानना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि वह जो परमात्मा निर्विकल्प है, निरारंभ है, माया शून्य है, उपद्रव रहित है, अद्वितीय है, अनादि है, अनंत है, संकोच विकास से शून्य है और चिन्मय स्वरूप है।
चिन्मय मतलब ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि उसमें परमात्मा में किसी प्रकार का जैसे हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, ऐसे उनमें नहीं है। हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार आवृत करके रखा है, इसीलिए मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जीवन किस प्रकार दुख से रहित हो सकता है, मेरा जीवन इन समस्त संसारों की अनिष्टों से कैसे आगे बढ़ सकता है, मेरा जीवन संपूर्ण परमात्मा में कैसे लीन हो सकता है, जिनको मैं आज तक ढूंढ रहा हूं वो कैसे मेरे जीवन में हो सकता है। इस प्रकार विचार करना उसका ये अद्वितीय ज्ञान का स्वरूप का लक्षण है, वो ये चिन्मय स्वरूप का लक्षण है। उसको ढूंढते 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 जाएंगे, तब जाकर के हमको उस प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे हम अंधकार में मतलब अपना डंडा घुमाएंगे तो उसमें हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कह रहे यसेथम शम विकल्पते संज्ञान संयोक्ति तस्म वै क्रियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किलः। कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण वचनों द्वारा इस प्रकार ऊपर जो अभी कहा गया उनके स्वरूप के विषय में, वो अद्वितीय है, अनादि है, अनंत है, अप्रमेय है, ये जो बताए विकल्प किए जाते हैं, मतलब उनके विकल्प के रूप में बताया जाता है। निर्विकल्प होते हुए भी, निर्गुण होते हुए भी उनको इस प्रकार बताए जाते हैं। लेकिन उसने कुछ काल के बाद जब सृष्टि का समय आता है तो वहां पर परमात्मा ने अपने ही इच्छा प्रकट की। शो अकामयेत एकोहम बहुश्याम, उन्होंने केवल इतना ही संकल्प किया कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, बस इतना ही संकल्प किया। इतना करते ही स तस्माद् तस्माद् आकाशः संभूतः, तो उसी से वहां सृष्टि का समय शुरू हो जाता है। मतलब प्रलय में जो निर्गुण परमात्मा एक ही था और कुछ भी नहीं था, वही परमात्मा जब एक संकल्प कर लेते हैं तो उसी संकल्प से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो उसी तब निराकार परमात्मा ने अपने ही लीला शक्ति से उन्होंने एक आकार की कल्पना की, और उस आकार की जब कल्पना की तो वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, ये शब्दों का अर्थ है। इसको अर्थ को समझाएंगे तो समय लग सकता है आपको समझना। मतलब सर्वज्ञानमयी मतलब ऐसा एक ऐश्वर्य शक्ति, ऐश्वर्यशाली एक उन्होंने मूर्ति को निर्माण किया जिसमें सर्वज्ञान उसमें परिपूर्ण है। शुभ स्वरूपा मतलब सबका शुभ और कल्याण करने वाला। सर्वव्यापिनी अर्थात वो व्यापक रूप में सर्वत्र स्थित है वो शक्ति, और सर्वरूपा सबके रूप में ही वो विद्यमान होती है। सर्वदर्शिनी सबको वो जान सकते हैं, सब उसको उसी में स्थित हो सकते हैं। सर्वकारिणी सबका वो करता है, सबको ही सृष्टिकर्ता के रूप में वो सबका कारण है, इसलिए सर्वकारिणी है। और सबकी एकमात्र वंदनीय अर्थात वो शक्ति जो सब कोई वंदन करते हैं। तो वही कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वही शक्ति है। तो वह सर्वव्यापक हुआ कि नहीं, सर्वशक्ति रूपेण वही संस्थित है, तो इसलिए वंदनीय है। सर्वाद्या सबका आदि स्वरूप, आदि कारण है, प्रकृति के रूप में है, सब कुछ देने वाली है। और संपूर्ण संस्कृतियों का जो भी हमारे आज संस्कृति मान रहे हैं, ये सनातन संस्कृति, ये सनातन संस्कृति का वो केंद्र है, उनके बिना कोई आधार नहीं है। इसलिए वही आधार स्वरूपा है, वही शुद्ध स्वरूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी अविनाशी परब्रह्म उसमें ही अंतर्हित हो गए। इसलिए जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उनकी मूर्ति चिन्मय आकार, उन्हीं को ही कहते हैं भगवान सदाशिव। वही भगवान सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन, मतलब पुराने जो हमारे विद्वान है और वर्तमान के जो विद्वान है, उन्हीं को ही ईश्वर कहते हैं। वही ईश्वर का स्वरूप है जो सर्वशक्तिमय है, और वही प्रकृति उन्हीं के अधीन है। इसलिए उस समय शक्ति स्तदैकलेनापीश्वरं विरहतातनुः, उस समय एकाक रह करके स्वेच्छानुसार विहार करने वाले भगवान सदाशिव ने अपने ही विग्रह से स्वयं एक सर्वभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके ही अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
तो प्रधानम प्रकृतिम ताम च माया गुणवतीम पराम बुद्धि तत्वस्य जननी माहुति प्रकृतिम विवर्जिताम। उस पराशक्ति को प्रधान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, गुणवती कहते हैं, माया कहते हैं, बुद्धि तत्व कहते हैं, महतत्व कहते हैं। वही प्रकृति है और वह विकार रहित है। मतलब जिस प्रकृति को हम देख रहे हैं उसमें कोई विकार नहीं है। विकार इसलिए नहीं है क्योंकि जिस रूप में हम उसको देखना चाहते हैं उसी रूप में उसका निर्माण होता है। जैसे आगे बताएंगे कि वह प्रकृति अव्यक्त रूप में रहते हुए इस प्रकार व्यक्त प्रकृति को कैसे सृष्टि करती है। इसलिए वह अव्यक्त प्रकृति विकार रहित होने पर भी इस प्रकार त्रिगुणात्मिका रूप में वह विकार को कैसे प्राप्त होती है। इसलिए वह जो शक्ति जो प्रकृति के रूप में भगवान शिव में लीन है, उस शक्ति का नाम है क्या है? वो कहते हैं सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूलोकारिणमित्युत। वही शक्ति अंबिका देवी माँ के रूप से जो कहा गया है, अंबे माँ कहते हैं, तो अंबिका के रूप में वही कहेंगे। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मूल प्रकृति के रूप में कहते हैं। वही शक्ति है। अस्या अष्टो भुजा चास्या, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा वाली कहते हैं। और उस सुलक्षण देवी के मुख की शोभा बहुत ही विचित्र और आश्चर्य है। वो अकेला ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के सहस्र चंद्रमा के कांति के समान ऐसे प्रकाश स्वरूप को धारण करती है। मतलब देवी भगवती अम्बे की उस मुख में इतना चंद्रमा होते हैं कि सहस्र चंद्रमा उनके सामने क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए नाना भरण संयुक्ता, नाना गति समन्विता, नाना प्रकार के आभूषण अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, अस्त्र शस्त्र धारण करती है और नेत्र खुले हुए हैं और नेत्र कमल के समान जान पड़ते हैं। ऐसी वह देवी का स्वरूप है। अचिंत्य तेज से जगमगाती है और सदा उद्यमशील रहती है और सबकी कारण है, इसलिए कारण स्वरूपा है वो। और संयोग्यात्म एकाकिका, वो एकाकी होने पर भी, एक शक्ति होने पर भी वह माया संयोग अवसात अनेक रूप धारण कर लेती है। अर्थात वो प्रकृति के रूप में माया के रूप में एक है, इसलिए भगवान बोलते मम माया। वहां बहुवचन का उपयोग नहीं किया, माया भी बोल के नहीं कहा, मम माया दुरत्तया कहते हैं। मेरा माया एक ही है और वह अनेक रूप धारण कर सकती है, इसलिए उसको शक्ति स्वरूपा कहते हैं। परम पुमान ईश्वर स शिव शंभरु ननीश्वर शीर्षे मंदाकिनी धारी भालचंद्र त्रिलोचन। वो जो सदाशिव है वही परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु, और अनीश्वर भी उनको कहते हैं। ईश्वर तो जानते हैं, अनीश्वर क्या है? अनीश्वर माने जो ईश्वर न हो, ईश्वर है नहीं है। उनको तो ईश्वर कभी कहा, तो ईश्वर कैसे नहीं है? ईश्वर कौन होता है? कौन होता है ईश्वर? ईश्वर उनको कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम पुरुष विशेष ईश्वर। वह सब कुछ करने में भी समर्थ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अन्यथा और भी क्या हो सकता है जो हमारे सोच से परे हैं, ऐसे समस्त वस्तु को, असंभवों को भी जो संभव कर सकता है, उनको ईश्वर कहते हैं। ऐसे पुरुष है वो। तो फिर उन्होंने अनीश्वर क्यों कहा? ना जो कुछ कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कर्ता होने के ना, मतलब उसी समस्त कारण का कर्ता है, सृष्टिकर्ता बोलते हैं ना। तो सृष्टिकर्ता और मतलब पालन करता, संहार करता, ये तीनों ही है। तो ये तीनों के कर्ता हुए वो, और कर्ता होने के कारण ईश्वर है। लेकिन ये तीनों का कारण भी है, इसलिए जब कारण में चले जाते हैं तो ये कर्ता भाव चले जाता है। तो कर्ता भाव चले जाने के बाद ईश्वरत्व, मतलब ईश्वर से फिर अनीश्वर हो जाते हो, मतलब कारण रूप में स्थित रहते हैं, इसलिए वो अनीश्वर कहा। वो अपने मस्तक पर गंगा को धारण करते हैं और 5 मुख वाले हैं, इसलिए पंचवक्र बोलते हैं उनको। और 5 मुख होने के कारण वो त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल भी उसका रूप आप बताएंगे, वो त्रिशूल क्यों धारण करते हैं। और उनके श्रीअंगों को कर्पूर के समान श्वेत गौरवर्ण है
अपने सारे अंगों में भस्म जो है रामायण करते हैं। और ये ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है, इसलिए सगुण रूप बता रहे हैं। मतलब निर्गुण रूप से भगवान सगुण रूप में कैसे आते हैं उन्होंने बता रहे हैं। फिर युगपच्च तथा सत्या शाकम काल स्वरूपिणा, वो काल रूपी परमात्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ, मतलब शिव और शक्ति के साथ ये शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण किया। मतलब जहां ये शक्ति निवास कर सकते हैं, सृष्टि का क्रम जहां से प्रारंभ होने वाला है, तो वह शिवलोक। तो फिर वो शिवलोकों को नाम क्या दिया गया? तदेव काशिके तुक्तम प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम स निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। उस शिव क्षेत्र का जो पहले सृष्टि का निर्माण किया गया, मतलब सृष्टि का प्रारंभ होते ही जिस क्षेत्र का इस भूलोक में निर्माण किया गया, उसको कहा गया काशी। काशी क्यों कहा गया, आगे उसका वर्णन करेंगे। तो काशी मतलब स्वयं, मतलब क यहां बोलते हैं, क शब्द से होता है तो कम ब्रह्म। तो कम मतलब परमात्मा ब्रह्म, शीयते अर्थात जो ब्रह्म का आधार होते हुए भी कभी क्षीण नहीं होता है, मतलब काशी को कभी नष्ट नहीं होता है। वह प्रलय में भी भगवान के साथ ही उसी प्रकार लोक में अर्थात उसी शिवलोक के रूप में रहता है। तो इसलिए जिसका क्षीण नहीं होता है और जिसमें ब्रह्म स्थित होता है, उसी को कहते हैं काशी। वह मोक्ष स्थान बोलते हैं कि काशी में मरणान मुक्ति ही, कि काशी में मृत्यु होते ही मोक्ष हो जाता है। ये जो हम देख रहे हैं अभी जो जाते हैं जहां पर काशी, इसको बोलते हैं स्थूल काशी। ये भगवान का स्थूल रूप है। एक सूक्ष्म काशी है, आगे उसका वर्णन होगा। वो सूक्ष्म जो काशी में भगवान निवास करते हैं, वो अपने शक्ति अपने गणों के साथ रहते हैं। उस सूक्ष्म काशी में जब रहते हैं, और ये सूक्ष्म काशी उस त्रिशूल के ऊपर स्थित है, भगवान के जो त्रिशूल है उसके ऊपर वो सूक्ष्म काशी स्थित है, इसलिए उसका कभी प्रलय के काल में भी नष्ट नहीं होता है। ये जो हम काशी के रूप में देख रहे हैं, अभी जो गंगा जी बह रही है, हम जाके स्नान करते हैं, ये स्थूल रूप है उसका। स्थूल रूप क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका भी कारण है। कैसे भगवान शिव की भक्त ने इस प्रकार भगवान के इस स्थूल काशी के रूप में उनको वर मांगा था, ये आगे की कथा में आप सुनेंगे। लेकिन यहाँ सृष्टि का प्रक्रिया है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि ताभ्याम च रमणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणी। तो ये काशी क्षेत्र में जिसको शिव क्षेत्र कहा गया, उसमें प्रिय और प्रियतम के रूप में शिव और शक्ति दोनों ही परमानंद स्वरूप और मनोरम क्षेत्र के रूप में, जैसे यहाँ हमारा गोकुल वृंदावन में जिस प्रकार भगवान और श्री राधा जी प्रिया प्रीतम के रूप में रहते हैं, ऐसे ही वहां पर शिव और शक्ति काशी में प्रिया और प्रियतम के रूप में रहते हैं। इसलिए वहां इतने मनोरम क्षेत्र है, जो कोई उसमें निवास करता है वह काशी में सानंद, हमारे पढ़ते हैं सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम, ऐसे हमारे स्तुति में पढ़ते हैं। तो ये उसी में परमानंद स्वरूपिणी है, मतलब भगवान स्वयं उसको आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए पुनः प्रलय काले पी न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम च शिवाभ्यावम यद विमुक्तम ततो विदुः। शिव और स्वयं शिवा मतलब देवी भगवती ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने से अलग नहीं किया। मतलब ये काशी क्षेत्र भगवान से कभी अलग नहीं होता है, क्योंकि वही उसका आधार है। तो इसलिए कहते हैं वह भगवान से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष को काशी को कहते हैं अभिमुक्त, अभिमुक्त क्षेत्र बोलते उसको। इसलिए एक तो काशी, एक अभिमुक्त क्षेत्र, और उसको एक नाम से उसको आगे बता रहे हैं। अस्या आनंदवनम नाम पुरकारे पिनाकिना क्षेत्रम नानंद्यदित्वाद मुक्तम नंदन वस्तुतः। वो क्षेत्र आनंद का कारण है, मतलब वहां जाते ही मनुष्य अपने जीवन में प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने उसका नाम आनंदवन रखा, काशी का नाम, इसलिए एक आनंदवन भी नाम है। उसके बाद वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। अथ आनंदे तस्मिन् शिवयो रमण मानयो, एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिव और शक्ति के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, मतलब एक अन्य पुरुष भी सृष्टि के क्रम में होना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रख करके हम दोनों केवल इसी काशी मतलब शिवलोक में रह करके अपने इच्छा के अनुसार विचरण और निर्वाण धारण करें, ऐसा उन्होंने इच्छा की।
शैव सर्वकृतां शैव परिपातु च शैव संवृणुन्त्वन्ते मदनुग्रहतः सदा। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करेगा, वही पुरुष सबका पालन करेगा और अंत में वही सबका संहार करेगा। ऐसा पुरुष का निर्माण करना चाहिए। तो यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ करके स्वयं ही चंचल बनाए रखती है। इसलिए हमारा चित्त बोलते, जो से बोलते बोलते हमारा मन चंचल हो गया। चंचल नहीं होता है, हमारे अंदर अनेक प्रकार के वृत्ति है, संस्कार है। कभी ना कभी कोई ना कोई वृत्ति हमारे संस्कार के माध्यम से सामने आ ही जाता है, उसको बोलते हैं चित्त। तो ये चित्त ये समुद्र के समान है। इसीलिए तो हमारा जीवन में कितने जन्म लग सकता है ये हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमका मन को शांत करना है, हम तो अभी सोच रहे हैं कि चलो भगवान सब कर देंगे, वो तो ठीक है, भगवत कृपा हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन उस चित्त को शांत करने के लिए, जिस चित्त में अभी हम बहुत कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना चंचल है मन हमारा। तो उस चित्त में परमात्मा को ला करके उसमें उनका आनंद अनुभव करना बहुत कठिन है। तो बोलते हैं इसमें कई जन्म लग सकते हैं इस चित्त को शांत करने के लिए। इसकी वृत्ति जो इसकी तरंग है, इसी तरंग को शांत करने के लिए, जैसे समुद्र का तरंग है, वो बार बार उछलता रहता है, इतना तरंग आता है, उसमें एक तरंग कभी शांत नहीं बैठता है, इसलिए समुद्र समय हमेशा अशांत होता है। इसी प्रकार हमारा ये चित्त का समुद्र है, ये समुद्र में तरंग उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। एक कोई बैठा कि दूसरा उठ गया, एक फिर गया फिर दूसरा उठ गया, इसलिए हमारा मन में ऐसे चलता ही रहता है। यहाँ तक कि जब यहाँ जागृत अवस्था से निकल करके स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, वहां भी वो तरंग खेल रहा है, वो सपनों की जगत में हम फिर खो जाते हैं। सुषुप्ति में भी चले जाते हैं तो वहां तो कोई तरंग तो नहीं होता है, लेकिन उसका अभिमान होता है वहां। इसलिए उस वृत्ति का अभिमान होने के कारण उठने पर कहता है कि मैं बड़े खुशी से सोया था, जानता नहीं था कुछ, किंचित न वेदिशम सुखो हम सापसम, मैं कुछ नहीं जानता था लेकिन बड़े खुशी से सोया था। तो वहां अभिमान है, सुखी से सोया है बोल के, लेकिन कुछ नहीं जानता हूं, ये अज्ञान का अंधकार उसको ढक दिया। वहां पर वो क्या है क्या नहीं है उसको पता ही नहीं चला। तो वहां पर हमारा एक शरीर है, ये हमारे कोष है, 5 कोष, 5 कोष में वहां एक आनंदमय कोष है जो कारण शरीर में रहता है। तो वो आनंदमय कोष उस सुसुप्ति के समय उसका अवभास कराता है। तो अवभास कराते समय सोते ही जैसे हमको नींद में चले जाते हैं, भले ही हमारा मन बुद्धि काम नहीं करता है, लेकिन वो आनंदमय कोष उस समय काम करना शुरू कर देता है। इसलिए उस समय हमको बड़ा अच्छा लगता है, ओह क्या नींद हुआ था, ऐसा नींद तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये आनंदमय कोष का उस समय हमको प्रकृत नींद हमको सुख नहीं दिया। नींद तो हमारे का शरीर का मतलब एक धर्म है। शरीर अपना जो कारण में लीन होता है, ये अपना कारण में जब तक लीन नहीं होगा तब तक हम इस शरीर को शरीर के रूप में नहीं देख सकते। आप 2-4 दिन मत सो जाओ, मतलब एक दिन 2 दिन सोना छोड़ दो, निद्रा छोड़ दो, देखिए शरीर का क्या हाल होता है। आप इसे कुछ काम नहीं कर सकते, आप इसे मतलब इतना ये दुर्बल हो जाएगा, इस शरीर को शक्ति ही नहीं मिलेगी। इसलिए निद्रा में इसलिए जाते हैं कि ये शरीर को शक्ति मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी अंग प्रत्यंग आदि है, मन बुद्धि आदि है, ये सब थक जाते हैं, इनका शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर ये जैसे ही अपने कारण में चले जाते हैं, जिसको हम चिद शक्ति के रूप में कहते हैं, बा चिदात्मा के रूप में कहते हैं, उस शक्ति में उस कारण को जाते हैं। उस कारण में जाने पर तभी उसको शक्ति प्राप्त होता है, फिर वह सूक्ष्म के रूप में फिर उस शक्ति को ग्रहण कर लेता है। तब ये शरीर फिर हमारा जैसे सुबह उठते हैं फिर सतेज हो जाता है, फिर काम करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर एक दिन हमको नींद नहीं आया तो हमारा क्या हाल होता है हम खुद जान सकते हैं। तो ये निद्रा हमारा ये शरीर का एक प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से एक धर्म है, परंतु शक्ति हमको वहीं से प्राप्त होता है जो हमारा अंग मतलब सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे ही ये शक्ति हमारे से अलग हो जाती है, वैसे ये स्थूल शरीर तो यहीं पर हमको दिखता है, यहीं पर ही नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो उसको फिर आगे गति करता है। वांसांसी जीर्णानि यथा व्याहाय, जैसे हमने पुराने कपड़ा हो गया और पुराने कपड़ा खोल को उसको हमने देखा तो टूट फट गया और उसको फेंक दिया, फिर नए कपड़े से उसको धारण कर लिया। जैसे ये जो चिदात्मा ये भी ऐसा ही करता है। जब देखा कि ये शरीर अब कोई काम की नहीं रहा, ये शरीर में हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना कोई सुख मिलने वाला, इससे इस शरीर को फिर छोड़ देता है, छोड़ करके फिर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। इसको कहते हैं पुनर्जन्म।
जैसे हमने पुराने ऐसे टूटे फूटे कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही वह पुरानी शरीर को छोड़ करके फिर नया शरीर ले लेता है। तो ये कर्म का उसका मार्ग है। तो वह जो आनंद के रूप में हमको बार बार प्राप्त होता रहता है, ये बहुत छोटा है। जो नींद में हमको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसका तो कितने गुना करोड़ों गुना जो है आनंद उस परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वही हम जब उसके विषय में हम जानेंगे तो फिर संसार का क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसका तुच्छ है सो। तो इसलिए वही जो चित्त में हमारा तरंग बार बार उठता है, वही सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, तो उसको कहते पहले कहते रत्न, ग्राह और मतलब ये समुद्र चित्त हुआ। समुद्र, समुद्र में जो सत्व गुण है उसको कहा रत्न, और जो तमोगुण है उसको कहा ग्राह। ग्राह मतलब मगरमच्छ, ये रजोगुण आपको मगरमच्छ की तरह घुमाता रहेगा। और जो तमोगुण है उसको कहते हैं मूंगे। मूंगे मतलब वो जो शिपी होते हैं, वो शिपी में मूंगे होते हैं, उसमें ये शिपी की तरह पड़ा रहता है। मतलब तमोगुण आ गया तो मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है। तमोगुण आते ही फिर मनुष्य आलस्य प्रमाद उसमें आ जाते हैं, तो फिर वो कर्म करने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए उसको मूंगे के नाम से दिया गया, मतलब एक शिपी है। तो इसी विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से ये आनंद कनन, मतलब ये जो काशी है उसमें सुपूर्व निवास करे। मतलब एक ऐसा उन्होंने हमारे अंदर यंत्र फिट कर दिया जिसको कहते हैं चित्त, और जिस चित्त के कारण उसी में आपका जागृत होता है, उसी में आपका फिर लीन होता है, और यही चित्त आपको उस कर्म में प्रवृत्ति कराता है, और उस कर्म से आप फिर अनुभव प्राप्त करके उसी को संस्कार के रूप में निर्माण करता है, और वही चित्त आपको फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार भी करता है। इसीलिए वो चित्त हमारे लिए इस शरीर का उपादेय, मतलब इस शरीर का कारण उसको कह सकते हैं, वही एक उपादान कारण है। और भी हमारे बहुत कुछ है, समय हो चुका है। तो परमात्मा की अशेष कृपा है कि कुछ ना कुछ, ये सृष्टि का थोड़ा विषय है, शायद किसी किसी को समझ में कठिन हो सकता है, तो इसको थोड़े समझना। आगे हमको इसे थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो फिर मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये परमात्मा की इच्छा से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी कारण के रूप में भगवान को हम जान लेते हैं, और उनका कार्य के रूप में हमारे ये शरीर का जो अहम भाव है, उस अहम भाव को छोड़ करके उनके शरण में चले जाते हैं, तो फिर उस कारण में हमारा जीवन स्थिर हो जाता है, तो फिर हमको फिर कष्ट नहीं होता है। तो यही कारण परमात्मा हमारे ऊपर हमेशा अनुग्रह करे। इसी इच्छा के साथ आज के इसी विषय को यहीं पर विराम देते हैं, और परमात्मा से बार बार उनको नमन और वंदन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज फिर वही करेंगे कि हमारे जो भी यजमान है, और आज की जो प्रसाद जिन्होंने दिया है, और हमारे जो भी और जितने श्रोतागण हैं जिनके कुछ ना कुछ बीमार है, कोई रोगी है, कोई कुछ है, उन सब की स्वस्थ कामना के लिए, और उनको सबको कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, इसकी इच्छा से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और आगे हमारे जो भी हमारे विघ्न है, बाधा है, हमारे जीवन में समस्या है, और हम कुछ ना कुछ विषय कुछ से पीड़ित है, उन सब की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शांति और समृद्धि के लिए भगवती देवी के 3 मंत्र करेंगे।
ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम तत्सत। आप शुरू करें। सद्गुरु महाराज की, नारायण देव की, भूतेश्वर भगवान की।